जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और इस जन्माष्टमी पर मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो एक एक्सपीरियंस है मेरा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखो तो आपके लाइफ में ये जन्माष्टमी एक हमेशा के लिए गेम चेंजर की तरह ये दिन हो सकता है आपके लिए। और शायद ये जन्माष्टमी आपको जो कृष्ण भगवान की हम पूजा करते हैं उसको लेकर एक डिफरेंट व्यू दे दे आपको पूरी तरीके से, जो शायद आपकी लाइफ को भी पूरी तरीके से बदल दे। सो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने एक क्लाइंट के साथ, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मेरे लिए भी एक आई ओपनर एक्सपीरियंस था। एंड इसीलिए मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा नहीं था, ऐसे एक्सपीरियंसेस और भी बहुत है, करोड़ों है। और शायद आप भी शायद ऐसा ही कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप जो चेंज लाना चाहते हो अपनी लाइफ में वो शायद नहीं आ पा रहा है। और जन्माष्टमी से अच्छा कोई और दिन हो ही नहीं सकता था मेरे लिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए। सो अगर आप जरा सा भी आपको कनेक्शन महसूस हो रहा है, और मैं इतना आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो तो डेफिनेटली शायद अब आपकी लाइफ में वो टाइम आ चुका है जब कृष्ण भगवान भी आपसे कहना चाहते हैं दैट काइंडली मूव ऑन एंड make some different choices in your life. So keep watching this video till the end because the content I'm going to share is definitely going to blow your mind. Hello friends, welcome back to my channel. My name is Vanya Surana and I love to call myself a connector of possibilities. So in this video I will be connecting you with the possibility which is something which is a real eye opener, and जन्माष्टमी से अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता था इसको शेयर करने के लिए। मैं आपसे एक ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रही हूँ जो while consulting a client वो एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस किया, and after that experience I was like, wow, this is not something which is rare. This is something a lot of people do. And what if they can do something different which can really create the change which they are looking for, but they are not actually experiencing the change no matter what they do. So ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था। एक 10 साल की बच्ची को मैं कंसल्ट कर रही थी अपने कंसल्टेशन प्रोग्राम के दौरान। अगर आपको नहीं पता है, I do lifestyle consultation around any kind of lifestyle issue which you must be experiencing and not getting any way through, and आप stuck महसूस कर रहे हो और आपको कोई change नहीं महसूस हो रहा है। For any kind of such situations you can definitely get in touch. By the way, for this video I was actually consulting, मैं एक बच्ची को consult कर रही थी, और while talking to that kid I was so surprised. I was like, जो भी हमारे बीच में conversation हुई मुझे ये समझ में आ रहा था दैट वो बच्ची डिप्रेशन में थी। ओके नाउ एक 10 साल की बच्ची डिप्रेशन में है। मेरे लिए ये चैलेंज हो गया था कि मैं इस चीज को उसकी मम्मी के साथ कैसे शेयर करूं एंड कैसे बताऊं कि वो बच्ची एक्चुअली डिप्रेशन में है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डू व्हिच एक्चुअली गेट गिव्स मी द क्लैरिटी, एंड द किड वाज हरसेल्फ गिविंग मी सच क्लैरिटी एंड थिंग्स इंफॉर्मेशंस जिससे साफ पता चल रहा था कि वो डिप्रेशन में है। नाउ अब डेफिनेट सी बात है कि अगर एक 10 साल की बच्ची को डिप्रेशन से निकालने के लिए कोई भी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली उसके माँ बाप के अलावा वो किसके पास जाएगी बताने के लिए, और माँ बाप के अलावा कौन है जो उन्हें सपोर्ट करेगा, राइट? व्हेन आई हैड अ टॉक विद द मदर, जब मैंने मम्मी से बात की उसकी और मैंने बताया, थोड़े से तरीके से घुमा के बताया, क्योंकि मुझे पता था कि देयर आर नॉट टू मेनी पेरेंट्स हु बिलीव दैट दे ट्रस्ट व्हाट एग्जैक्टली देयर किड्स आर गोइंग थ्रू, एंड मुझे ये बात कहीं ना कहीं ये एहसास था कि मुझे इसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से पुट करना पड़ेगा टू मेक द मदर अंडरस्टैंड कि वो बच्ची एक्चुअली डिप्रेशन में है, एंड छोटा मोटा नहीं, मतलब क्वाइट इनटू डीप डिप्रेशन। एंड शायद वही डिप्रेशन के सिम्टम्स जो एक्चुअली डिप्रेशन है नहीं पता था उसकी मम्मी को, बट दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट कॉमन एंड जनरल एंड ओके। शायद इसीलिए शी ब्रॉट हर डॉटर टू मी फॉर कंसल्टेशन। व्हेन आई टोल्ड द मदर दैट सी दिस इज द सिचुएशन, योर डॉटर इज एक्चुअली गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड which is not a very normal stage of depression, but it is something which is deep. Now ऑफ कोर्स जो मम्मी का रिएक्शन आया वो ये था कि आई डोंट थिंक तो बच्ची है, आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विथ यू बिकॉज शायद आपने भी एक्सपीरियंस डेफिनेटली किया हो, शायद आपने भी अपने बच्चों को ऐसे ही जवाब दिया हो या उनके सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल किया हो, कुछ भी हो। मैं यहाँ पे कुछ गलत सही बताने के लिए नहीं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं सिर्फ एक अवेयरनेस की तरह टू स्प्रेड एन अवेयरनेस अराउंड सिचुएशंस मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। एंड जब मैंने उसकी मम्मी को कहा कि ये सिनेरियो है और आपकी बेटी एक्चुअली डिप्रेशन में है, एंड अगर हमने अभी
कभी कुछ नहीं किया, दिस कैन गो टू एनी एक्सटेंट। नाउ द रिएक्शन ऑफ द मदर वाज कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, तो बच्ची है अभी 10 साल की है, 10 साल की बच्ची को क्या डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन इज अ बिग थिंग, ये तो छोटी बच्ची है, टीवी में देखती है, सीरियल में देखती है और मोबाइल चलाती है, तो वहां पर देखकर वो ऐसे सीख ली होगी और आपको बता दिया होगा कुछ इसने। एंड एंड शी ऑल्सो टोल्ड दैट ये तो ऐसे ही कभी कभी बैठे बैठे रोती रहती है एंड वो तो ऐसी बच्ची है, ऑल दैट रिएक्शन। नाउ आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा कि ये जो आप ऐसे ही सोच रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं है। I had a talk with that girl for 2 hours और मैंने literally देखा that she is talking something जो 10 साल की लड़की कभी बात नहीं कर सकती। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जिस मम्मी को ऐसा लग रहा है कि ये बच्ची है, नहीं समझती है, like I can't share the experience, but जब मैंने उससे बात की मुझे लग रहा था मैं अपने से भी किसी बड़े इंसान से बात कर रही हूँ। उस लड़की को इतनी समझ है चीज़ों की, वो जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, जो चीज़ें उसे पसंद नहीं आ रही है उसके माहौल में या जहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, वो अपने आप को इतना लोनली समझ रही है। And all the negative things which she is going through and seeing, observing, adapting, वो ही चीज़ें उसे उस डिप्रेशन फेज में लेके जा रही हैं डीप। एंड जो चीज़ें उसकी मम्मी को लग रही है कि ये नॉर्मल है, ट्रस्ट मी दैट्स नॉट नॉर्मल। चाहे एक 10 साल का बच्चा हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का कोई बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, डिप्रेशन इज समथिंग जो इंसान को किसी भी स्टेज में हो सकता है, उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। एंड आफ्टर कंसल्टिंग दिस kid of 10 years I was shocked. Now जब मैंने उसकी मम्मी से सब कहा और उसकी मम्मी का ये रिएक्शन था, I tried to make her understand आप ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में इंक्लूड करिए और she have to do some classes where she actually gets facilitated इस डिप्रेशन के अराउंड, इस नेगेटिव एनर्जी। दिस इज एन एनर्जी, डिप्रेशन इज वॉट, इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस which you don't know how to process and how to get around, and you feel stuck and you keep thinking about it and that causes the depression more and more. So ये आप खुद से नहीं कर सकते हो, you need some facilitation। शायद आप खुद किसी दिन आ जाओ डिप्रेशन से बाहर, लेकिन कितने लोग हैं जो एक्चुअली आ जाते हैं बाहर? वेरी फ्यू, मे बी 2-3%। बाकी लोग की लाइफ तो फुल ऑफ स्ट्रगल रहती है ना, बिकॉज आप डिप्रेशन में रह के आप कैसे लाइफ एंजॉय, छोड़िए आप लाइफ नॉर्मल भी नहीं जी सकते, यू कांट इवन सर्वाइव प्रॉपरली, फॉरगेट अबाउट थ्राइविंग। सो दैट वाज द सिचुएशन एंड आई ट्राइड टू मेक हर अंडरस्टैंड। बट यू नो वॉट, उनकी मम्मी का क्या जवाब आया और जिसकी वजह से मैं ये वीडियो जन्माष्टमी पर बना रही हूँ। उसकी मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ रिप्लाई की दैट, एंड यू नो वॉट, नॉर्मली आई गिव द ऑप्शन टू माई क्लाइंट्स कि क्या चीज़ इस चीज़ को पूरी तरीके से जड़ से हटा सकता है। रेस्ट चॉइस इज ऑलवेज देयर, उनका ही वो चॉइस होगा आगे उसमें बढ़ना है नहीं बढ़ना है। बट इस केस में बिकॉज आई सॉ दैट गर्ल वॉज इन नॉट अ गुड फ्रेम ऑफ अ माइंड, एंड मैंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया उसकी मम्मी को कि आप थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए, इन सब सेशन से उसको कोई नुकसान नहीं होगा बट वो बेटर हो सकती है। एंड आई वॉज सीइंग दैट पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर वो चेंज आना पॉसिबल है। बट उसकी मम्मी का एक रिस्पॉन्स था which made me literally go into a silent mode, and I was just wondering, wow, is this the way we live our life? And this was an eye opener, and वो reaction ये था कि अगर कान्हा जी चाहेंगे तो मेरी बेटी ये सेशंस कर लेगी। अब मुझे एक बात बता, अगर कान्हा जी चाहेंगे तो जो क्लासेस मैंने उसे रिकमेंड की, वो अगर कान्हा जी चाहेंगे तो क्लासेस हो जाएंगी ना। मुझे आप एक चीज समझाने, आप ही समझा दीजिए मुझे कि कान्हा जी क्या आपको सामने आकर फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ के क्या आपको इस क्लास के अंदर लेके जाएंगे? नहीं, वो आपको सिग्नल्स देंगे, वो आपको ऐसे सिचुएशंस के रूबरू कराएंगे जहां आपको खुद को समझना होगा कि ये यूनिवर्स का एक सपोर्ट है आपके लिए, एक तरीके का यूनिवर्स आपको चाहता है वो चीजें आप चूज करो क्योंकि आप आस्क कर रहे हो उसके लिए। वी आस्क इन आवर लाइफ दैट भगवान आप कुछ मुझे रास्ता दिखाओ, या यूनिवर्स आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं क्या करूं अपने लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए, मैं कैसे सिचुएशन से बाहर निकलूं। ये आप जब पूछते हो तो यूनिवर्स आपको वो सिग्नल्स देता है एंड आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट कराएगा, कभी एक ऐसे माहौल में आपको एंटर करवाएगा जहां पे आपको कुछ ऐसा दिख जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए हेल्प करे। अब आप ही मुझे बताइए कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि कान्हा जी चाहेंगे तो मेरी बेटी क्लास कर लेगी, कान्हा जी चाहेंगे तो उसका क्लास हो जाएगा, कान्हा जी चाहेंगे तो उसके सेशंस हो जाएंगे। अब कान्हा जी कैसे चाहेंगे, कोई मुझे समझाए। कान्हा जी आपको सिर्फ वो आपको एक अवेयरनेस की तरह चीजों को आपको अवेयर करा सकते हैं सिचुएशंस के अराउंड, आपको लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या उनका मुझे अप्रोच करना यूनिवर्स का सिग्नल नहीं था? आज वो जानती भी नहीं थी दैट आई डू चाइल्ड कंसल्टेंसी एज वेल,
ठीक है। वो पता नहीं उन्होंने खुद मुझे फोन पर कहा है व्हाइल बुकिंग दैट कंसल्टेंसी दैट यू नो पता नहीं क्यों मान्या बट आई फील कि मेरी बेटी ना कुछ अजीब सा बिहेव करती है आजकल, एंड मैं चाहती तो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकती थी, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट काउंसलर के पास जा सकती थी, बट पता नहीं क्यों मुझे एकदम फर्स्ट नाम आप ही का क्लिक किया और मैं आपके पास इसको लेके, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो, जिसमें उनको नहीं आइडिया था कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ, शी जस्ट कॉल्ड मी बिकॉज शी फॉलोड दैट अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन दैट यूनिवर्स वाज गिविंग हर एज अ सिग्नल. She called me and you know I'm just getting goosebumps right now. And उन्होंने literally मुझे ये कहा है, and वो अरे she was into an emergency mode कि आप मेरे को जल्दी से जल्दी एक अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आना चाहती हूँ. बट यू नो व्हाट, यहाँ पे क्या सिचुएशन एग्जैक्टली हुआ, वो अपनी बेटी को लेकर तो आई, उन्होंने यूनिवर्स का सिग्नल सुना तो सही, बट वो जो सच था वो नहीं सुन पाई. उन्हें लगा ऐसा कुछ नहीं. आप मुझे बताइए कि एक बच्चा अपने माँ बाप से इतना फ्रैंक नहीं हो सकता है कई बार जब सिचुएशंस घर की वैसी नहीं हो, या कोई भी नहीं हो सकता. यू नो देयर इज अ लिमिट till where you are actually open to your parents, and there is a limit your parents understand what exactly you are going through because there is a huge generation gap. आप अगर डिप्रेशन की बात ज़्यादा करोगे, आपसे जो 20-30 साल बड़े आपके पेरेंट्स हैं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हें लगेगा ये आप क्या बात कर रहे हो बेटा, बाहर घूम आओ, थोड़ा यू नो ट्रैवल कराओ, कुछ अच्छा खा लो, मूड ठीक हो जाएगा. वो आपको ऐसे ही डील करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस. मेरे खुद के मम्मी पापा ने मुझे ऐसे डील किया था when I you know went to them that you know I'm not happy in my life. Lot of years back, that's a long story, but this is how, and she brought her daughter to me, and after I shared the information she was like कान्हा जी चाहेंगे तो सब हो जाएगा. कान्हा जी कैसे चाहेंगे यार, मुझे भी जानना है. and it's not about being rebellious. I was literally feeling very bad for that girl because मैंने आज तक इतनी समझदार लड़की से बात नहीं किया था, और जिस तरीके से उसने मुझसे शेयर की थी अपनी सारी बातें, उसे क्या डिस्टर्ब करती है, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो क्या पसंद, क्या है ऐसा जो उसकी लाइफ में उसको इतना डिप्रेसिव फील करा रहा है. शी स्पोक एवरीथिंग. यू नो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो 10 साल की बच्ची को इतना समझ होगा, जो मैं खुद शॉक्ड हो गई थी. सो यू नो माई टोटल पॉइंट बिहाइंड शेयरिंग दिस एंटायर एक्सपीरियंस एंड दिस स्टोरी इज कि आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, यू नो आपको इतना पता होना चाहिए. खुद मैं करती हूँ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, एंड अगेन आप करो नहीं करो आपकी चॉइस. आई एम जस्ट मेकिंग एन एफर्ट टू यू नो मेक दैट राइट करेक्ट इंफॉर्मेशन. यू नो मैं आपको अवेयर करा सकूँ इस इंफॉर्मेशन से कि आप कोई भी भगवान की पूजा करो, आप कुछ भी करो लाइफ में, बट पॉइंट इज आपको ये भी समझना होगा. लोग कहते हैं ना, कई बार हम मैक्सिमम लोग हम बोलते रहते हैं ना, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, भगवान की मर्जी है, भगवान रास्ता दिखाएगा, भगवान हमें संभाल लेगा, यू नो अगर हम हार जाएंगे तो भगवान तो है ही हमारे लिए. आप मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान एक्चुअली मतलब यू नो, और भगवान आपको कैसे संभालता है? आपको एक अवेयरनेस देकर, यू नो आपको वो रास्ता दिखाकर चलना तो आप ही को पड़ेगा ना. आपको उस रास्ते से कनेक्ट कर सकता है, आपको सही लोगों से कनेक्ट कर सकता है. मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके लाइफ में बार बार यूनिवर्स उनको सिग्नल दे रहा है, भगवान उसे सिग्नल दे रहा है कि यू नो ये करो वो करो, बट वो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इससे हो सकता है, बट वो चूज ही नहीं कर रहे. नाउ दैट इज ऑल्सो चॉइस. सीइंग द पॉसिबिलिटी एंड नॉट चूजिंग द पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो अ चॉइस. ओके, सो अब आपको ये देखना है कि आप, भगवान आपके सामने आके खड़े नहीं हो सकते हैं फिजिकली, आपको हाथ पकड़ के ले जाके आपको किसी क्लास में नहीं डाल सकते हैं, या आपको किसी थेरेपी में नहीं डाल सकते हैं. वो आपको सिर्फ लोगों से कनेक्ट करा सकते हैं. आपको उस पर ट्रस्ट करके चलना तो आप ही को है. वो चॉइस हमेशा आपकी थी, है और हमेशा रहेगी. सो आई रियली होप दैट यू नो कुछ भी हो जाए, यू नो आपके पास चॉइस हमेशा रहती है कि आप अपने लाइफ को चेंज कभी भी कर सकते हैं. एंड व्हेन यू ट्रूली आस्क फॉर दैट चेंज टू शो अप इन योर लाइफ, यूनिवर्स इज एक्चुअली बाउंड टू सपोर्ट यू. यूनिवर्स सिर्फ वेट करता है कि कब आप वो एक आस्क करोगे और कब आपको वो दे जो आप एक्चुअली मांग रहे हो. Universe is a full of abundance. There is no कमी in the universe. So don't think कि भगवान के पास कुछ कमी है. आप मांगते नहीं हो, बस उतनी कमी है. आप मांगो तो सही, फिर देखिए आपको क्या नहीं मिल सकता. और जब वो भगवान और यूनिवर्स जब आपको जब वो रास्ता दिखाए तो चूज भी करिए उसे. सिर्फ भगवान के ऊपर मत छोड़िए. भगवान इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता है हम सबकी. हम कहते हैं ना कि हमें भगवान ने ही बनाया है, हम भगवान का ही क्रिएशन है. यू नो वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, राइट? देन हाउ कैन वी बी सो पावरलेस that we have to depend on our creator to create our life? Isn't it sounding little insane? Think about it. हम एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से जीते आए हैं.
अब वो आज वो टाइम है जब आप इसे बदल सकते हो और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ देख सकते हो, क्योंकि चेंज तो तभी आएगा बिकॉज यू कांट चेंज योर रियलिटी अंटिल एंड अनलेस यू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप कितना भी लड़ लीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फॉर्मूलाज को जो आप सालों से पकड़ के रखे हैं और उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आप लिख के रख लीजिए, वो चेंज नहीं हो सकती है जब तक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं चेंज करते हो। और आप तरीके से खाली बातें करने से नहीं होता है, आपको सही इंसान के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फैसिलिटेशन सीख करना होगा। व्हेन आई मेट माय फैसिलिटेटर सौरभ आतिब्रिवाल, आई कांट टेल यू, इफ somebody tells me one person who in my life who has truly contributed to all the changes I have experienced till now, he is the one, yes। लेकिन क्या वो कर पाते वो चेंजेस अगर मैं नहीं चाहती? No। Can you see the connection? I asked for that change, universe connected me to the right person जिसके पास जाकर मेरी लाइफ में वो चेंज आ सकेगा। मैं उनके पास गई। हाँ, of course change is a journey where आपको कई बार अप डाउन देखना पड़ता है, but I was committed, no matter what, I will stay committed to change my life because I can't live the life currently which is full of suffering, and that one commitment made me choose more and more and made my facilitator also, made it easier for him also to facilitate me. This is how it works. So if you are waiting for Bhagwan to guide you, of course when you ask you will receive that awareness and information definitely, but अगर आप सोचते हो कि भगवान करा देगा, भगवान कैसे कराएगा? चूज तो आपको करना है, चॉइस तो हमेशा आप ही की रहेगी। आपने कहावत सुनी है ना, बिना तुम्हारी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? तो कैसे आपके लाइफ में कुछ भी बदल सकता है आपकी मर्जी के? भगवान कोई अलग दुनिया में नहीं रहते, वो इट्स ऑल अराउंड यूनिवर्स। यू आर लिविंग इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर, यूनिवर्स ऑलवेज हैज योर बैक, बट यू हैव टू मेक दैट चॉइस एंड द डिमांड to yourself that I am going to change no matter what it takes. I'm going to choose. Universe, show me the way. Universe, show me the way. How can I choose my own reality, and how can I choose to have a different reality altogether, and how can I get out of these situations which are no more working in my life, and I'm done waiting for the God to come and to hold my hand and get the things done. And while saying this, मुझे याद आया, प्लीज एक मूवी है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी। इस मूवी को ना मूवी की तरह मत देखिएगा, इस मूवी को एक उस सच्चाई की तरह देखिएगा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मेकर्स टू मेक दिस मूवी विच इज ओ माई गॉड, OMG। प्लीज वॉच दैट मूवी। आप में से काफी लोगों ने शायद देखा ही होगा, और एक बार नहीं 10 बार देख लो। मैंने 10 बार से ज्यादा देखी है, एंड एवरी टाइम आई सी दिस मूवी आई गेट सम डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मूवी सेम है बट एनर्जी और डीपर लेवल्स पे जाके हिट करती है, और वो क्लैरिटी मिलती है लाइफ में। खुद कृष्ण भगवान ये कहते हैं यार उसमें कि please don't put so much of don't expect so much from me. I have made you, so I have actually made you in the best possible way. You are potent enough to change your life. Having faith on God really gives us hope. I understand that. लेकिन करना किसको पड़ेगा? चॉइस वो तो आप ही की है हमेशा। भगवान थोड़ी आपकी जगह आके आपकी लाइफ जी लेंगे। So please get this and get that clarity, and please do watch this movie. I highly recommend it. Watch this movie and make every family member, your kids, everyone watch this movie because this movie is amazing. Especially जो लास्ट का वो हॉस्पिटल का सीन होता है जिसमें परेश रावल और कृष्ण भगवान, जिसका रोल अक्षय कुमार ने प्ले किया, उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है, वो तो अलग ही अमेजिंग चीज है। बाकी तो पूरी मूवी में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता रहेगा जो आपकी आंखें खोल सकती है अगर आप चाहें तो। So this was all about this video. Do watch that movie and always remember, भगवान आपको अवेयरनेस दे सकता है, भगवान आपको सिग्नल्स दे सकता है, वो आपको सही लोगों से कनेक्ट करा सकता है, लेकिन आगे बढ़ के चूज करना उस जर्नी को सिर्फ आपकी चॉइस है। एंड क्या बोलूँ मैं, और मतलब दिस वॉज एन रियली आई ओपनर थिंग फॉर मी, एंड आई होप दिस वीडियो, अगर आप देख रहे हो लाइफ के किसी भी मोमेंट में इस वीडियो को, डेफिनेटली शायद ये भगवान का ही एक सिग्नल हो, शायद। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग हियर राइट नाउ, बट शायद यूनिवर्स चाहता है आपको कि आप इन झूठ से ऊपर उठिए और सच को देखिए, क्योंकि सच जो है ना वो बहुत सुंदर है, और जो चीज़ आपके लिए सच होगी ना वो कभी डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करेगी आपके लाइफ में। और अगर आपकी लाइफ में कहीं भी डिफिकल्टी, आप डेफिनेटली किसी ना किसी झूठ के सहारे जी रहे हो, किसी ना किसी झूठ के उम्मीद में फॉल्स एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हो, और वो कभी नहीं होने वाला है चाहे आप कितना भी वेट कर लीजिए। सो नाउ इज द टाइम टू चूज समथिंग डिफरेंट, टू क्रिएट दैट रियलिटी विच यू आर लुकिंग फॉर, एंड ट्रस्ट मी, चेंज इज ईजी।
Change is only difficult when you try to hold on to something which is no more working for you. Only then change is difficult. Otherwise, you just make a choice and see how universe supports you. You know, universe always has your back. But my question is, do you have your back? Ask yourself. This was all about this video. I'll see you guys in the next video and please do share this video. जिसको भी आपको लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए और आप शायद किसी को बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रहे हो और नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, शायद उसे वो समझ में आ जाए जो वो आपकी बात से भी नहीं समझ पा रहा है. कई बार हम अपने लोगों की बात जल्दी से नहीं समझ पाते, दूसरों का बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. सो दिस वर्क्स फॉर एवरीबडी बाय द वे. सो शेयर दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू रियली फील दैट दिस video was helpful and to watch more such videos in the near future, and definitely hit the like button if you found this video a little different and informative and contributive in your life as well. And I'll see you guys in the next video, and I make videos around every topic almost whatever come across to me and I feel connected to. So yeah, let's see you in the next video.